हेलो दोस्तों। अब हम जो है टॉपिक आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर से जुड़े हुए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। जो नीट पीजी जी टेक ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा एमबीबीएस में आते हैं, उसको हम अब देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल को ब्लॉक करके लोकल एनेस्थीसिया देने वाली दवा कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला निफ्डिपिन, बी लिडोकेन, सी एमियोड्रोन, डी ग्लिमप्राइड। तो अब इन चारों में से कौन है और इसका आंसर क्या है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सही जवाब है लिडोकेन। तो ये वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल को ब्लॉक करके लोकल एनेस्थीसिया देने वाली दवा है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो अब देखते हैं। लिडोकेन एक क्लासिक लोकल एनेस्थेटिक है जिसे हम इंजेक्शन या टॉपिकल रूप में यूज करते हैं, जैसे दांत निकालते समय, छोटी सर्जरी में या स्किन पर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो यह वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल के अंदर यानी इनर पोल से बाइंड हो जाता है। जब नर्व सेल डिपोलराइज होने की कोशिश करती है यानी सोडियम आयन अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो लिडोकेन इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। नतीजा होता है क्या है कि सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाते और एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता है। तो इससे होता है क्या, नर्व इंपल्स नहीं ट्रेवल करता है और उस एरिया में सेंसेशन या दर्द पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। यह यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट ब्लॉक करता है, मतलब ज्यादा एक्टिव नर्व जो दर्द देने वाली होती है नर्व पर ज्यादा प्रभावी होता है। इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लिडोकेन नर्व की सोडियम गेट को ताला लगा देता है, जिससे दर्द का सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। अब बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं सही है, तो पहला लेते हैं न्यूक्लियोफिल। तो यह डायहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसकी मैकेनिज्म ये है कि ये एल टाइप वोल्टेज गेटर यानी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, खासकर वैस्कुलर स्मूथ मसल में। उससे कैल्शियम अंदर नहीं आता है और ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसका यूज हाइपरटेंशन और एंजाइना में होता है। ये क्यों नहीं है लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि ये सोडियम चैनल पर नहीं बल्कि कैल्शियम चैनल पर काम करता है। नर्व इंपल्स ब्लॉक नहीं करता है, सिर्फ ब्लड वेसल को प्रोवाइड करता है। अब सी ऑप्शन एमियोड्रोन, तो यह क्लास थर्ड एंटी आर्गेनिक दवा है, सबसे पावरफुल एंटी आर्गेनिक है। इसका मैकेनिज्म है कि ये मुख्य रूप से पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, एक्शन पोटेंशियल को रिपोलराइज करता है, तो इसकी एक्शन पोटेंशियल रिपोलराइजेशन लंबी हो जाती है। तो इससे होता क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ता है और होता क्या है फिर इससे अनियमित हार्ट बीट कंट्रोल हो जाती है यानी एंटी आर्निया कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल और बीटा रिसेप्टर पर भी इफेक्ट करता है। इसका यूज बहुत सीरियस वेंटिकुलर और आर्टियल आर्निया में होता है। ये क्यों नहीं लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि ये हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए है, ना कि लोकल नर्व को ब्लॉक के लिए। तो ये सोडियम चैनल पर इसका इफेक्ट बहुत कम और सेकेंडरी है, लोकल एनेस्थेटिक देने के लिए नहीं यूज होता है। अब डी देखते हैं, ग्लिमप्राइड। तो ये सल्फोनिल यूरिया क्लास की ओरल एंटी डायबिटिक दवा यानी कि टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल होती है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये पैंक्रियाज की बीटा सेल पर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल यानी कि के को ब्लॉक करता है। इसे सेल जो होती है डिपोलराइज हो जाती है और कैल्शियम अंदर आता है और इससे फिर होता क्या है कि इंसुलिन रिलीज होती है और फिर इसी इंसुलिन रिलीज होने की वजह से ब्लड शुगर कम होता है। तो इसका यूज डायबिटीज कंट्रोल में होता है।
अब ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में क्यों नहीं प्रयोग हो रही है? तो यह सोडियम चैनल पर बिल्कुल नहीं काम करता। पोटेशियम चैनल पर काम करके इंसुलिन रिलीज करवाता है, न कि नर्व इम्पल्स ब्लॉक करके।